नमस्कार, मैं अंकित पटेल। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रिसो 247। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास में हैं 18 अगस्त की। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं पालन 1000 पे। ये क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारी बातें, समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पालन 1000 है क्या। तो इसमें जो लिखा गया है क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 2 वर्ष में बच्चों को विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि पालन 1000 की बात की जा रही है। इसमें क्या होगा कि शिशु के डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें बताई जाएगी। अब वो जैसे किसी भी शिशु की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होगी, उसके 2 वर्ष की बात कर ले या फिर 1000 दिनों की, उसके स्टार्टिंग के 1000 दिनों की बात कर ले या फिर 2 वर्ष की बात कर ले, तो इसमें क्या होगा, उसके देखभाल की बात कही जाएगी। अब वो चाहे जो भी हो, इसके देखभाल में जो भी हो कहने का सेंस ये है कि उसके माता पिता हो या फिर कोई अन्य परिवार के लोग हो या फिर कोई बाहर के लोग ही उसका देखभाल करते हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति बाहर के लोग, मतलब क्या कहने का सेंस कि कोई अन्य व्यक्ति हो, तो जो भी उसका देखभाल कर रहा हो, ठीक है, तो उसे कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी फैमिली को। ठीक है, उसकी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए ये ऐप डिजाइन किया गया है। तो ये बातें बताई गई है इसमें। तो इसमें और भी कई सारी बातें हैं, जैसे में कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा कि शिशु और बच्चों के अनुभव के आधार पे अगर बात करें तो उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, उसके विकास स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और ये सारी चीज़ किसकी मदद से होगी, तो जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनकी मदद से ये चीज़ की जाएगी। तो इसमें यही बातें हैं। एक बार मैं फिर से इसे पढ़ देता हूँ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये दो बात ध्यान में रखना है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में लॉन्च किया गया है। तो ये सारी बातें थी। अगर देखें तो इसकी देखभाल की बात हम लोग देख लिए कि रोजमर्रा की जो जिंदगी होगी, ठीक है, उसका दिनचर्या जो होगा उसके आधार पे उसे सलाह दिया जाएगा उनके माता पिता को या फिर उनका जो भी देखभाल कर रहा है उन्हें। ठीक है, तो ये बातें हैं। आगे देखें तो आगे क्या आता है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ड्रोन सेवा। ये ड्रोन सेवा क्या है, आप लोग इस ड्रोन शब्द से तो परिचित है ही। अब यहाँ पे ये ड्रोन सेवा की पहली उड़ान जो है, इस पे हम लोग मतलब 16 के क्लास में भी बात कर चुके हैं करंट की, कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये शुरू किया गया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इसका जो काम है वो क्या है कि ये हवाई उड़ान की मदद से, ठीक है, मतलब बात करें ड्रोन की मदद से, मतलब मेडिसिन का जो है डिलीवरी करेगा। ठीक है, डिलीवरी करेगा किसकी, मेडिसिन की। और ये हवाई ड्रोन की मदद से ये काम होगी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की है, ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन देखें क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात हो जाएगी। तो ये बातें हैं इसमें। अगर देखें कुछ बात समझने की, तो ड्रोन में देखते हैं क्या क्या ये ड्रोन जो है ये क्या है, मानव रहित विमान है। अगर ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन क्या है, मानव रहित विमान है। इसी में अगर देखें कि इसे और अदर नाम से अगर जानते हैं तो क्या है, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट या फिर मॉडल एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसमें तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की बात जो की गई है ड्रोन सेवा के द्वारा, तो ये बातें कही गई। इसमें अगर समझने की बात है तो इतना छोटा सा बात समझे कि इसमें एक छोटा सा बात समझे कि क्या है ना कि ड्रोन सेवा से क्या किया जाएगा, मेडिसिन की डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इसे हम लोग अगर पढ़ते हैं क्या है, तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग की बात की गई है, शुरुआत की बात की गई है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य का नाम आया है, अरुणाचल प्रदेश। अगर देखें अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन सेवा यानी कि द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है कि पहली उड़ान सेपा से चांग ताजो तक सफलतापूर्वक लॉन्च की है। तो किसने की है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक और बात देखें कि अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, उन्होंने विश्व आर्थिक मंच की बात करें, उन्होंने क्या किया कि विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन में ड्रोन के उपयोग की एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
तो ये बात कहाँ से है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से। ठीक है, किस किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग आगे की बातचीत। तो ये मंथन की बात हो रही है। मंथन प्लेटफॉर्म क्या है? मंथन प्लेटफॉर्म क्या है, इसको समझने के पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो अनुसंधान और नवाचार से। ठीक है, अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, अगर इसमें हम लोग कुछ समझे तो मंथन की बात में क्या देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत है आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर की गई है और भारत में। और अगर इसमें जो देखा जाए तो किस बात को माना गया है उद्देश्य के तौर पे, तो अनुसंधान और विकास में ये सहयोग करेगा। ठीक है, सहयोग को क्या करेगा, बड़े पैमाने पर ये आगे लेके जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। अनुसंधान में सहयोग करेगा, विकास में कई तरह के सहयोग में क्या करेगा, ये बड़े पैमाने पर आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रौद्योगिकी क्रांति की जो बात कही जाती है, तो इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें मजबूती प्रदान करने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, उम्मीद बढ़ती है। तो ये बातें होती है इस मंथन मंच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें एक नोट में तो क्या बात कही गई कि अनुसंधान और विकास सहयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। आगे देखें अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी पीएसए कार्यालय ने मंथन मंच के शुभारंभ की घोषणा की है। किसने की है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है किसके द्वारा मंथन की शुभारंभ हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मंच का जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया अनुसंधान को लेकर के और कई प्रौद्योगिकी को लेकर के उसको विकास के क्रम में आगे ले जाने की बात कर रही है ये बातें। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। इसका उद्देश्य भारत में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार और समाधानों को लागू करने का है। तो बात करें यहाँ पे क्या है, प्रौद्योगिकी आधारित मतलब टेक्नोलॉजी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार बढ़ाना और समाधान को लाना, इस तरह की कई सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये सारी बातें तो मंथन से जुड़ी, बस इतना बात ध्यान में रखना है कि ये अनुसंधान और नवाचार को लेकर के ये बातें कही गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अगला है जुलाई 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति कितनी थी? तो ये 13.93%। ठीक है, 13.93% था। तो यहाँ पे देखें तो ये थोक मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, होलसेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। मुद्रास्फीति की बात हम लोग 16-17 की करंट की क्लास में कर चुके थे, तो हम लोग इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करके आगे चलते हैं। क्या है कि भारत की थोक मुद्रास्फीति जुलाई में घट करके 13.93% हो गई। ठीक है, अगर होलसेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं जुलाई में, तो ये घट करके कितनी हो गई भारत में? 13.93। ठीक है, 13.93% हो गई, जो कि पिछले महीने कितनी थी? 15.18% थी। कितनी थी? तो 15.18% थी। और जुलाई में कितनी थी? 13.93% थी। और बात करें मई में, तो मई में 16.63% की रिकॉर्ड उच्च मतलब हाई इन्फ्लेशन थी। ठीक है, रिकॉर्ड थी हाई इन्फ्लेशन की। बात करते हैं यहाँ पे सब्जी की, दूध की और ईंधन की, तो ये सस्ता होने से क्या हो गया, जुलाई का आंकड़ा कम हो गया। ये सब्जी, दूध और ईंधन की कीमत कम होने से, सब्जी, दूध, ईंधन की कीमत कम होने से क्या हुई, जुलाई में इसकी आंकड़ा कम हो गई। हालांकि 16वें महीने महंगाई दोहाई अंक में रही। अगर 16वें महीने की बात करें तो इसकी जो महंगाई थी वो दोहाई अंक में रही, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। इसमें अगर बात करते हैं इसमें जो योगदान है और भी क्षेत्रों के, तो वो कौन कौन सा है, तो खनिज तेलों की बात कही गई, खाद्य पदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातु, बिजली, रासायनिक उत्पादक। ठीक है, खाद्य उत्पादक की कीमत में वृद्धि हो गई, जिस कारण से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की बात करें तो आगे क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, इस मामले से जुड़ी क्या बातें हैं देखें। किस संस्था ने स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन किया है? ये हम लोग 16-17 वाले में भी डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से देख रहे हैं थोड़ा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने,
ठीक है, इस संस्थान ने ये घोषणा की है। अब बात करते हैं इसमें और भी क्या बातें कही गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, मतलब नहा, इसे नहा बोलेंगे, NHA, इसे नहा कहा जाता है। तो इसमें क्या है ना कि इसकी बात करते हैं तो इसे हम लोग समझते हैं नहा क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी होता है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी जो है उसी का उत्तराधिकारी होता है क्या, तो नाहा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नाहा की बात कर रहे हैं, मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये 2018 से पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही थी। ये जो नाहा है 2018 से कार्य कर रही थी पंजीकृत के रूप में। लेकिन अगर बात करते हैं तो 19 के बाद ये स्वतंत्र हो गई थी। 19 तक किसके अंदर कंट्रोल थी, मतलब किसके नियंत्रण में थी। अगर बात करें नाहा की तो ये जो संगठन है तो स्वास्थ्य कल्याण परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर ये कार्य कर रही थी, इसके नियंत्रण में थी। तो ऐसी बातें थी, लेकिन 19 के बाद ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग गई। नाहा की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसके पीछे क्या कहानी लिखी गई है। स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की रजिस्ट्रियों को मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाहा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये बात कही गई है, ये घोषणा की गई है। अब बात करते हैं यह प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में मदद करेगी। अब ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, इसे जरा देखें। ये जो फंड है इसमें मदद तो करेगी, इसके कार्यान्वयन में मदद करेगी किसके, तो आयुष्मान भारत डिजिटल में। लेकिन ये है क्या, सबसे पहले एक बार इसे देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये शुरू हुआ था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये डिजिटल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये स्टार्ट कब हुआ था, 2021 में, 2021 सितंबर में ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी। और बात करें इसमें तो तो इसका जो उद्देश्य था आयुष्मान भारत डिजिटल का, उद्देश्य जो था वो क्या था कि सभी भारतीय नागरिक को आवश्यकता पड़ने पर क्या करना है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, उसको पहुंचाने में उस क्षेत्र तक मदद करने की बात कही गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें कही गई, एक डिजिटल आईडी प्रदान कराई जाती है, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान कराई जाती है, जिससे ये सारे काम, ये सारे मदद कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं। यहाँ पे देखें हम लोग कि वित्तीय वर्ष जो है 2025 से 2026 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन की स्थापना के लिए कितना करोड़ रुपए की आवंटन की गई है, तो 500 करोड़ रुपए की आवंटन की गई है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये जो आवंटन की गई है किसके लिए है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यालय की स्थापना के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर की, राष्ट्रीय करंट अफेयर की। तो ये, तो यहाँ से हम लोग एक बार हाईलाइट के तौर पे इसे पढ़ लेते हैं, बाकी जो बातें थी हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं इसे। प्रधानमंत्री दूरदर्शन निर्मित धारावाहिक स्वराज। ठीक है, प्रधानमंत्री दूरदर्शन निर्मित धारावाहिक एक है स्वराज, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेषता स्क्रीनिंग में शामिल हुई। तो ये बात कही गई। ठीक है, तो ये धारावाहिक स्वराज की बात कही गई। अब आगे देखते हैं, एक और है, क्या है, असम सरकार ने असम सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरू की है। तो ये कहाँ की बात कही गई, तो असम सरकार ने ये बात करी है। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो से फोन पर बातचीत की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। तो ये बात बस ऐसे हेडिंग के तौर पर इस बात को जानकारी में रखें। और अब एक बैठक की बात कर ले यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बैठक की बात कर लेते हैं। संयुक्त आयोग की बैठक बेकांक में संपन्न हुई। कौन से, 9वीं भारतीय थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक जो है कहाँ पे संपन्न हुई, तो बेकांक में संपन्न हुई। इस बात को ध्यान में रखना है, कहाँ पे संपन्न हुई, तो बेकांक में संपन्न हुई। अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं, क्या है कि भारत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है। मतलब भारत दुनिया भर में जितना भी इस्तेमाल होता है उसमें से लगभग 7% टीका जो है उसका आपूर्ति करता है भारत। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ये बात कही गई है। अगर बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर की, कुछ बातें करें तो इसमें देखें कि कैबिनेट ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि की कृषि ऋण पर 1.5 मतलब 1.5%
प्रति वर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। ठीक है, किस क्षेत्र में बात की गई, तो कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं कैबिनेट ने यात्रा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के 50,000 करोड़ रुपए की मतलब आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कैबिनेट ने पेटेंट आवेदकों और शोधकर्ताओं सहित उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति दे दी है। तो ये बातें कही गई है। अब अगला देखते हैं क्या है। भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी, यहाँ पे सुपर वासुकी का परीक्षण किया गया। ठीक है, जो कि सबसे लंबी मालगाड़ी और भारी मालगाड़ी में से आती है भारत की। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो क्या है, 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में क्या था, 995 लोडेड बैगन थे। ठीक है, तो ये बातें कही गई। अब यहाँ देखते हैं कुछ खेल कूद की बातें देखें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की समिति नियुक्ति का आदेश दिया है। आगे देखें क्या है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 131वां संस्करण कोलकाता में शुरू होगी। ठीक है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉलर टूर्नामेंट डूरंड कप की बात की जा रही है, वो जो कि 131वें 131 संस्करण कोलकाता में शुरू होने वाली है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को ये सारी बातें क्लियर होगी। तो हम लोग आज क्या क्या देख लिए, एक बार स्पीड में मैं एक बार सबको रिवीजन टॉपिक करा दूँ। पहला क्या था, तो पालन 1000। फिर दूसरा क्या था, अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन सेवा। ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और तीसरा क्या था, तीसरा बात करें तो अनुसंधान मंथन प्लेटफॉर्म की बात कही गई। चौथा क्या था, चौथा हम लोग देखें थोक मुद्रास्फीति मतलब होलसेल इन्फ्लेशन की बात की गई। अब आगे देखें तो क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात कही गई। उसके आगे देखें तो क्या था, कुछ करंट अफेयर्स थी नेशनल लेवल पे और खेलकूद के लेवल पे और आर्थिक लेवल पे। तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।